इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे दाल, चूना, चावल और पटसन से बनाया गया है। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर फूड अवेलेबल ना हो तो ये अपने बच्चों को अपने जिस्म का गोश्त तक नोच कर खिला देता है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं जी दरबार महल। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बावलपुर मशहूर ही अपने महलों की वजह से है। तो हम लोग इसकी एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं इस टाइम। मेरी बैक साइड पे आपको जो गेट नज़र आ रहा है ये इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ से ये इस साइड पे मस्जिद है इनकी, और ये इस साइड पे इनका शायद फ़रूख महल है या निशात महल है। अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है कि ये इस दरबार महल के अंदर मूवी बनी है या वो खुदा और मोहब्बत ड्रामा बना है, लेकिन वो इस महल में नहीं है। वो साथ इसके है गुलजार महल, वो उस साइड पे शूटिंग हुई है। वहाँ पे वो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा इंशाल्लाह। तो आज मेरे साथ फिर वही बंदा है जो लास्ट व्लॉग में आपको नज़र आया था, हमाद। तो कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी जो है व्लॉग के अंदर आवाज़ बहुत कम आती है, तो भाई ने नया माइक भी ले लिया है आज और ख़र्चा कर दिया यार। पैसा हाँ, तो इस तरह की सजेशंस होती हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। तो यार हम लोग तो थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि वो वाला फ़रूख है या ये वाला फ़रूख महल है। तो हमें तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं तो पहली बार ही आया हूँ इसके अंदर, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया कि मैं लास्ट 2 मंथ्स पहले आया था, रिलेटिव्स आए हुए थे उनको लेके, तो तब हमने सिर्फ दरबार महल विज़िट किया था। तो लेकिन ये जो बाकी 2 महल हैं इनके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। तो ये हम अभी चल के उनसे पूछते हैं कि इनमें से फ़रूख कौन सा है, निशात कौन सा है। मैं यहाँ पे 2 भाई मिले हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये वाला निशात महल है। तो ये इसकी एंट्रेंस है। 1971 से ये जो हैं आर्मी के अंडर हैं। तो जैसा कि नूर महल में हर बंदा जो है वो टिकट लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है हर बंदे को इजाज़त नहीं है। निशात महल के साथ ही एक साइड पे बाग है, यहाँ पे आमों के दरख्त लगे हुए हैं। आर्मी बॉयज़ जो हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहा है, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो आज संडे है वैसे भी, तो उनके ऑफिस बंद हैं और किसी को भी, आम बंदा क्या, किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ऑफिस के अंदर जो है वो उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वो चीज़ें पड़ी होती हैं। ये आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं जैसा कि हमने देखा है और आपको भी दिखा दिया है। तो जो मेन चीज़ है वो है इसकी अट्रैक्शन दरबार महल। उसकी तारीख़ और उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ और उसका विज़िट भी करवाता हूँ। दरबार महल 1903 से लेकर 1907 में कंप्लीट हुआ। इसकी तामीर पे टोटल ख़र्चा 9,65,363 रुपये आया था। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे दाल, चूना, चावल और पटसन से बनाया गया है। इसकी तामीर में साइबेरियन लकड़ी इस्तेमाल हुई है, जिसे 114 साल गुजरने के बाद अभी तक दीमक नहीं लगी। महल के सामने फैकस का दरख्त लगाया हुआ है जो कि पेयर में होता है। अभी ये आपको एक ही नज़र आ रहा है, जब से इन्होंने इसका दूसरा दरख्त काटा है ये तब से सूख चुका है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दीवाने आम है, और महल के इस साइड पे दीवाने ख़ास है। यहाँ पे जो फरियादी आता था नवाब उसकी फरियाद सुनते थे। ये जो आपको फाउंटेन नज़र आ रही है ये जर्मनी से गिफ्ट हुई थी नवाब साहब को। तो तकरीबन 100 ईयर से अबव हो गए हैं और ये ऐसे अपनी ओरिजिनल हालत में है और आज भी फंक्शनल है। ये जो परिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम पेल्कन है और ये साइबेरियन परिंदा है। रियासत बावलपुर का जो मोनोग्राम है उसमें भी आपको ये परिंदा नज़र आता है। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर फूड अवेलेबल ना हो तो ये अपने बच्चों को अपने जिस्म का गोश्त तक नोच कर खिला देता है। ये है बारादरी, इसके अंदर छोटा सा एक म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे नवाबों की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं।
महल के सामने ये खूबसूरत बारादरी मौजूद है। इसके अंदर नवाब साहब बैठ के अपनी राया की फरियाद सुनते थे और इसके फ़र्श पे जो पत्थर लगा हुआ है ये स्पेशल आगरा से मंगवाया गया था। इसकी ख़ासियत ये है कि गर्मियों में ठंडा और ठंड के दिनों में इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हम लोगों ने बाहर से इसका सारा आपको व्यू दिखाया है। बारादरी जो है उसके अंदर जाने की इजाज़त थी, और क्योंकि वहाँ पे छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है उन्होंने, तो वो आपको विज़िट करवाया है। फ़रूख महल और निशात महल जो हैं वो भी आपको बाहर से ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि उनके ऑफिसेज़ हैं और इस वजह से वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।